So many congratulations to our proud doctor, Dr. Gaurav Sharma, Yes, sir. for scoring 205 marks in the recently conducted FMG examination. Thank you, sir. And Dr. Gaurav is from Bukovinian State Medical University, Chernihiv, Ukraine. And he has cleared it in very first attempt. Yes, Wonderful. How could you do it, Gaurav? कैसे हो गया? सर 205 नंबर भी आ गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। मिस ज्वाइन कब किया था? सर मैंने ज्वाइन मिस्ट 25 जून को किया था, फर्स्ट बैच सेमेस्टर का अभी इस दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। तो मैंने फर्स्ट उसमें ज्वाइन कर लिया था। मेरे को मेरे सीनियर्स ने भी यही बोला था कि जाओ तो मिस्ट ही जाना। तो हम डायरेक्ट ही आए थे, दिल्ली में लैंड करे थे और फिर हम फर्स्ट कोचिंग यहाँ पर ही आए थे देखने, और हमने पसंद आया तो ज्वाइन कर लिया था। और मुझे तो यही बोला था कि मिस्ट ही जाना, कहीं और मत जाना। और फिर यहाँ पर आया तो आज से टीचर्स मिले, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मेरे लिए मेरी सर एक कहानी की तरह समझा देते हैं पूरा पूरा सर्जरी। तो मेरे को पढ़ने में मज़ा आया, और मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी जर्नी बहुत इजी कर दी आप लोगों ने। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू क्या सर। इजी कर दिया गौरव? इजी यही था कि कुछ कुछ सीनियर्स ऐसे थे कि बहुत डराते भी थे, है ना, कि ये है वो है, ये है वो है। पर मैं तो मतलब हार्ड होगा ये है ऐसा। लेकिन यहाँ पर आके आपने जो बोला ये करना है, किया, हो गया खत्म। अच्छा, क्या बोला था हमने? आप लोगों ने बोला था कि जो रोज पढ़ा है कोशिश करना कि हमेशा रोज का रोज वो पढ़ लो, है ना। नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, डिसहार्टन मत होना, हो जाएगा, है ना। जब भी टाइम मिले कर लो। और पर मेरा ऐसा था कि मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आने देता था अपने आप के ऊपर, कि फिर वरना प्रेशर में फिर और ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती और आप टेंशन में और भूलने लग जाते हो चीज़ें। तो मैं उसका भी ध्यान रखता था। मैं थोड़ा अपने खुद को भी टाइम देता था कि ना मैं थोड़ा काम हो जाऊं। और मैं सुबह सुबह फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए जल्दी आता था। तो उस टाइम पे ना अधिकतर बच्चे टाइम वेस्ट ना करते थे, नहीं करते। तो सुबह जैसे 1 घंटा मैं पहले आ रहा हूँ तो मैं उसमें भी फिर कोशिश करता कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँ, कि आज जो पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कल जो पढ़ाया वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो थोड़ा आज जो पढ़ेंगे वो थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। तो गौरव, वो भी पिछले करता था। 2-3 दिन में, हाँ। 4 दिन में जो मिस के स्टूडेंट्स पास हुए, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि इतने 2-3 दिन में ही हम्म। जितने लोगों से फोन पे, मैसेज पे और पर्सनली जहाँ बात हो पाए, हम्म। जैसे कुछ क्लासेस मेरी अभी बाहर भी थी तो हम्म। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हम्म। बाहर के सेंटर पे मिलने आए। तो मैं सोचता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट से तो बात हो गया। हाँ। और मैं सबसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को हम्म। मिस्ट के नोट्स से कैसे रिलेट कर पा रहे हो, जो यहाँ मिस्ट की क्लास में टीचिंग हुई थी? हम्म। क्योंकि पेपर 1 सभी लोग मेजोरिटी कह रहे हैं कि बहुत सिंपल बहुत था, सिंपल था। पेपर 2 थोड़ा सा ट्रिकी था, हम्म। स्लाइटली ट्रिकी। हम्म। तो जो मिस्ट के नोट्स थे हमारे, चाहे वो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स थे, हम्म। जब कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मिस्ट के नोट्स को कहाँ कनेक्ट कर रहे थे रिकॉल? मेरे को तो डायरेक्ट ही टीचर्स की सेइंग्स याद है कि टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं ऐसा, और टीचर ने कहा था कि तुम रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करते रहो, जितनी बार रिवाइज करोगे तुम्हारे सामने वो पेपर आ जाएगा दिमाग में। तो वैसे ही क्वेश्चन पढ़ता था, डायरेक्ट ही मेरे दिमाग में लाइन आ जाती कि हाँ इसका आंसर। सर ने कहा पहले लास्ट लाइन पढ़ो, ऑप्शंस देखो, फिर दिमाग उनमें ही चलेगा, तुमको और बाहर सोचने की जरूरत ना पड़ेगी। तो गौरव, 205 मार्क्स आए हैं, और एग्जाम वाले टाइम एज यू राइटली सेड कि रिवीजन कई बार किया था तो रिकॉल हम्म। इजीली हो हो गया। गया, हो गया। चाहे क्वेश्चन ट्रिकी भी था, हम्म। लेकिन वो था नोट्स में से। हाँ, नोट्स में से। यही मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हाँ। बोल रहे हैं, हाँ। इसीलिए वो रिकॉल भी फास्ट हो गया। हाँ। जिन स्टूडेंट्स ने भी रिवीजन ज्यादा किया था हम्म। उनको बहुत कम टाइम लगा। कम कम यू टाइम। नो, इट्स मैटर ऑफ टाइम ऑल्सो कि कितनी यस। देर में हम हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर सही बात। ले रहे हैं। हाँ। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट कि वी शुड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड ऑफ कोर्स विद कंसंट्रेशन। हम्म। तभी 205 मार्क्स भी आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो सबके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है, मुझे लगता हाँ, है कि बिल्कुल। रिवीजन ज्यादा करो और अच्छे से करो। हाँ। कुछ और गौरव एड ऑन करना चाहो? अ, बस मैं यही कहूँगा, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ही नोट्स फॉलो करो, अलग अलग जगह पे नहीं भागना। क्योंकि आपके दिमाग में फिर वो सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि कोई टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, कोई टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है। तो बेस्ट यही है ना कि एक टीचर जो समझा रहा है उसको समझ लो, खत्म बात। हो ही आ जाएगा एग्जाम में, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
वही जो मोहम्मद अली हाँ, वाली बात कि आई एम हाँ, लीस्ट वही। अफ्रेड ऑफ द पर्सन सही who बात। knows 10,000 variety of kicks, Kicks. but I am most afraid of the person who has practiced single kick multiple times. Yes. So our notes, our workbooks are our kicks, Kicks. and we have to revise them multiple Multiple. times. जिसका result गौरव शर्मा 205 his words ट्रिकी क्वेश्चंस को भी जब रिकॉल कर रहे थे तो वो नोट्स में से तुरंत रिकॉल हो रहे थे। सीक्रेट विश देखो बेटा, सब बड़ा अच्छा लगता है, सब स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर हो, लेकिन जितने फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उसको हर वीडियो में से ना, हर रिकॉल, हर स्टोरी में से, हर सक्सेसफुल स्टोरी में से कोई टेक होम मैसेज जरूर लेना चाहिए, तभी वो यूट्यूब वीडियो एक फ्रूटफुल है, तभी उसका कोई एडवांटेज है। गौरव, एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर फॉर जूनियर्स, क्योंकि देखो हो सकता है जून एफएमजी शायद लास्ट एफएमजी एग्जाम हो। अब मैं बता देता हूं, बिहाइंड द कर्टेन पूरी मिस टीम पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है पिछले काफी दिन से कि कोई एफएमजी ना बचे जून के बाद जो ये एग्जाम क्लियर करने से रह जाए। तो ऐसा बढ़िया कंटेंट और एमसीक्यू बैंक तैयार किया है पूरे मिस ने कि सारे एफएमजी इस जून में निकल जाएं, क्योंकि ये शायद एक लास्ट एफएमजी एग्जाम हो सकता है। तो गौरव की तरफ से मिस टीम तो अपना काम कर ही रही है, गौरव का ये एडवाइस एक मील का पत्थर साबित हो सकता है सारे एफएमजीज के इस जून एग्जाम क्लियर करने के लिए। सब सुनने को बेताब है। मैं यही कहूँगा कि जो भी आपको नोट्स मिलेंगे जो सर टीचर्स प्रोवाइड करेंगे वो बहुत कंसाइज नोट्स है, आपको एक्स्ट्रा मतलब जो आता है वही है उन नोट्स में, आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ो और मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप बचे हुए क्वेश्चंस को, आप ऑप्शंस को रूल आउट कर पाओगे उन नोट्स की वजह से। अगर रूल आउट कर दोगे तो बस आपके लिए जो आपको नहीं आए, हाँ, जो आपको रूल आउट नहीं कर पा रहे हो वो आंसर हो जाएगा। तो बस जो है बस मेनली तो रिवीजन ही है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए और इजी हो जाएगा सब। और ऑल द बेस्ट सबको। अच्छा गौरव, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि व्हेन यू वर अपियरिंग फॉर द टेस्ट, चाहे वो वीकली टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज और वो, तो यू वर गिविंग द टेस्ट ऑन अ कंप्यूटर और मे बी अ मोबाइल फोन और अ टैबलेट, है ना? You were having Google in front of you. You were having the workbooks in front of you. So you might have had temptations when you were not able to answer something. So how you were able to curb that temptation? क्योंकि यही है कि अभी तो आप चीटिंग कर लोगे, एग्जाम में कौन बताएगा? सही है कि वही है कि अगर अभी अब ऐसा आता था कि यार ये मेरे को आता है, क्वेश्चन आता है, एक बार अगर मैं देख लूंगा तो फिर मैं उसको याद कर लूँगा, तो याद करना ही है बाद में, तो एक बार टेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद बुक खोल के देख लो, कब से मैंने चीटिंग तो नहीं करी ना, तो ऐसा तो हो बहुत जाएगा। बढ़िया. Honesty is the key. ये सही बात। You have to be honest to your conscience, and that proves. Wonderful. थैंक यू सर, थैंक यू मिस टीम। Great. So I think it was a wonderful opportunity for us as well to interact with Dr. Gaurav. And from everyone in the MISS team, we wish Dr. Gaurav all the very, very best. थैंक यू सर। And Gaurav, as I always say, keep whatever you dream for in life, may God give you everything and may you achieve everything in your life. And let me also tell you, all those who are listening, that he has been a wonderful child. He used to sit in the front benches, so calm, so patient, just like a disciplined child. Thank you, God. थैंक यू सर। Thank you. Convey our regards to your parents Yes, sir. from Thank you, entire sir. MISS team. Thank you, sir.